हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज से हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो शुरू करेंगे इस चैप्टर से। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सारा रिवीजन ही है हैलोजन डेरिवेटिव्स एंड अल्कोहल फिनोल का। मैक्सिमम रिवीजन आपको इस चैप्टर में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज पे अटेंशन। दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये चैप्टर का नाम है। तो स्टार्ट ऑफ विद दिस चैप्टर, हम सिर्फ इस चैप्टर में स्टार्टिंग में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का? सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन और नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगा। ऑफ कोर्स उसके बाद में हम सीखेंगे बहुत सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिर हम सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन हम सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एल्डिहाइड और कीटोन को खत्म करने के बाद मैं आपसे बात करूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, जहां पर मैं आपको उनको डेफिनेशन, नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगा, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसको एक साथ हम नहीं सिखाते कभी भी। ठीक है, वी स्टडी अबाउट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फर्स्ट, वी कंप्लीट देम एंड देन वी स्टार्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो यही स्ट्रेटजी चलेगी। तो लेट अस स्टार्ट विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फर्स्ट। तो अपना टॉपिक रहेगा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो सबसे पहला जो अपने को एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में पढ़ना है वो है डेफिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और डेफिनेशन ऑफ कीटोन्स। बहुत ही सिंपल है। डेफिनेशन सिखाने के पहले मैं आपको जरा प्रीवियस चैप्टर, दैट इज अल्कोहल चैप्टर है, उसके अंदर हमने एक चार्ट सीखा था जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। वो चार्ट का रिवीजन करवाना बहुत जरूरी है। पहले वो रिवीजन करवा देता हूँ और फिर हम इनकी डेफिनेशन बहुत आसानी से लिख पाएंगे। देखिए, अल्कोहल चैप्टर में हमने सीखा था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो वहां हमने ये चार्ट सीखा था। प्लीज पे अटेंशन। दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में हमने सीखा था कि इफ यू टेक 1 डिग्री अल्कोहल और अगर आप इसका एक वीक ऑक्सीडेशन करेंगे, WO का मतलब होता है वीक ऑक्सीडेशन, तो आपको एल्डिहाइड मिलता है। और इस एल्डिहाइड का चाहे आप वीक ऑक्सीडेशन करो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करो, यू विल लैंड अप ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और एल्स व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स टू लैंड अप ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, या तो आप वीक ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड पे जाए और एल्डिहाइड के बाद में ऑक्सीडेशन कीजिए, वीक करो स्ट्रॉन्ग करो कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल लैंड अप ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली। Or you can do what you can do is directly do strong oxidation of 1 degree alcohols. The aldehyde stage will skip and you will directly reach on carboxylic acid like that. ठीक है, the second one was 2 degree alcohols. So if you do 2 degree alcohols का oxidation, now it doesn't matter whether you do strong oxidation or weak oxidation, you will land up on ketone only. ठीक है, और कीटोन का इसके बाद में अगर ऑक्सीडेशन करना है तो विगरस ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। विगरस ऑक्सीडेशन यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन फॉर लॉन्ग टाइम। तो विगरस ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, बट दिस मेथड इज नॉट वेरी गुड बिकॉज कार्बन एटम्स विल डिक्रीज। ये मैंने आपको सिखाया था कि कार्बन एटम्स कम हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है। इसलिए हम सिर्फ 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से कीटोन तक करते हैं। कीटोन के आगे का रिएक्शन हम करते नहीं है बिकॉज कार्बन एटम कम हो जाते हैं, उसका कुछ फायदा नहीं होता है। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल जो है इनके पास में अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस फंडा। ठीक है, और इसका अगर मैंने ऑक्सीडेशन किया तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। इंस्टेड यू विल गेट अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और अल्फा बीटा एलिमिनेशन से हमेशा अल्कीन ही प्रोड्यूस होता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल्स का अगर आपने ऑक्सीडेशन किया तो अल्कीन बनेगा। अल्कीन का विगरस ऑक्सीडेशन किया तो कार्बन एटम्स कम हो जाएंगे और कीटोन बनेगा, और कीटोन का ऑक्सीडेशन किया तो फिर से विगरस करना पड़ेगा और उसमें भी कार्बन एटम कम हो जाते हैं। ये चार्ट मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब ये मैंने आपको क्यों सिखाया, हम तो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखिए, एल्डिहाइड कीटोन जो है इनका डेफिनेशन सीखने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को जनरेट कैसे किया जाता है। The primary step in generating aldehydes and ketones becomes the definition of aldehydes and ketones. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका जब आपने वीक ऑक्सीडेशन किया तो आपको अल्डिहाइड मिल रहा है। ठीक है, जब 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका आपने कोई भी टाइप का ऑक्सीडेशन किया, वीक या स्ट्रॉन्ग, तो आपको कीटोन मिल रहा है। समझ में आया? और जब आप अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, हम सारा डेफिनेशन भी इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल बोलेंगे। तो देखिए, एल्डिहाइड्स का डेफिनेशन क्या होता है। एल्डिहाइड्स कब जनरेट होता है, जब आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं। पर सर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से तो एसिड भी जनरेट होता है, तो इसलिए मैं ऐसा लैंग्वेज यूज करूंगा कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे जो पहला प्रोडक्ट मिलता है वो एल्डिहाइड होता है, और जो दूसरा प्रोडक्ट मिलता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट of 1 degree alcohol is aldehydes and the second oxidation product of 1 degree alcohol is carboxylic acid.
दिस इज द लैंग्वेज. देन कैन यू डिफाइन कीटोन. कीटोन इज नथिंग बट फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 डिग्री अल्कोहल से भी बनाया जा सकता है, बट इसके थ्रू हम डेफिनेशन नहीं बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पर अगर 2 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने जाओगे तो ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा. कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा बट उसमें कोई तो कार्बन आइटम्स जो है वो कम हो जाएंगे. दैट इज वाई ये अच्छा डेफिनेशन नहीं प्रिपेयर करेगा. अच्छा डेफिनेशन फर्स्ट वाले से आएगा, क्योंकि जब आप 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड की तरफ आते हो तब ना ही कोई कार्बन आइटम बढ़ता है ना ही कोई कार्बन आइटम घटता है. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी बात है. तो अगर मैं पूछूं आपसे अल्डिहाइड्स क्या होता है, व्हाट इज अल्डिहाइड, तो डेफिनेशन में क्या कहेंगे, अल्डिहाइड्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल. तो अल्डिहाइड का डेफिनेशन ठीक है क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अल्डिहाइड. ठीक है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल. सिमिलरली कीटोन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखिए कीटोन इज द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल. तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, ये डेफिनेशन हो जाएगी कीटोन के लिए. और साथ ही में मैं अगर आपको बात कर दूं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेफिनेशन की, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमको पढ़ना है, बट वो थोड़े अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे. ठीक है, तो वहां पर मैं फिर से आपको डेफिनेशन पूछूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसलिए मैं यहाँ पर ही बोल देता हूँ, लिखा नहीं रहा हूँ, बोल देता हूँ, बाद में लिखा दूंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का डेफिनेशन क्या होता है. दे आर द सेकंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल. सिंपल एज दैट. ठीक है, चलिए तो अब मैं अल्डिहाइड कहूं या कीटोन कहूं, दोनों के अंदर एक ग्रुप कॉमन है. ठीक है, C डबल बॉन्ड O. ठीक है, ये ग्रुप जो है वो बेटा दोनों में कॉमन है, और इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप क्या कहते हैं हम इसे, कार्बोनिल ग्रुप. ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर ये जो कार्बन होता है, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर ये जो कार्बन होता है उसे कहा जाता है कार्बोनिल कार्बन. कार्बोनिल कार्बन. ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन होता है उसे हम कहते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन. कार्बोनिल ऑक्सीजन ये नाम है बेटा उसका. ये है कार्बोनिल कार्बन और ये है कार्बोनिल ऑक्सीजन. अगर आप कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल ऑक्सीजन को देखो तो कार्बोनिल ऑक्सीजन जो है वो डेल्टा नेगेटिव होता है और कार्बोनिल कार्बन जो है वो डेल्टा पॉजिटिव होता है, बिकॉज इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होगा. करेक्ट है. तो ये जो ग्रुप है बेटा वो पोलार ग्रुप है. कौन सा ग्रुप है, पोलार ग्रुप. तो याद रखिए कार्बोनिल ग्रुप एक पोलार ग्रुप है, यानी सारे के सारे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, क्योंकि उनमें ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, वो भी पोलार होते होंगे. ठीक है, अब ध्यान से सुनिए कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है इसके अंदर ये जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का जो बॉन्ड एंगल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉन्ड एंगल रहा होगा 120 डिग्रीज. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा sp2 होने की वजह से इसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनार. तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है कि कार्बोनिल ग्रुप का sp2 कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके लिए शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनार और बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्रीज. कार्बोनिल ग्रुप के अंदर कार्बोनिल ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव होता है और कार्बोनिल कार्बन डेल्टा पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से ये पोलार होता है. ठीक है, तो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर पोलार मॉलिक्यूल्स, याद रखना है. ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोन में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो अल्डिहाइड होता है, ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है RCHO. इसका मतलब ये टर्मिनल होता है, हमेशा एंड में आता है, टर्मिनल. ठीक है, और जो कीटोन होता है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड OR. मतलब ये हमेशा दो कार्बन चेन के बीच में होता है, इसलिए ये हमेशा नॉन टर्मिनल होता है. ठीक है बच्चों, तो सिर्फ इतना ही फर्क है अल्डिहाइड और कीटोन में कि अल्डिहाइड जो है वो टर्मिनल होता है और कीटोन जो है वो नॉन टर्मिनल होता है. ठीक है, अल्डिहाइड्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल. कार्बोनिल ग्रुप के अंदर कार्बोनिल ऑक्सीजन और कार्बोनिल कार्बन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंसेस होने की वजह से उनमें चार्ज होता है, जिसकी वजह से कंपाउंड जो है वो पोलार होते हैं. ठीक है, कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिस वजह से उसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनार और बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री. ये सारी इन्फॉर्मेशन है कार्बोनिल ग्रुप के बारे में जो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में होते हैं, जो मैंने अभी आपके साथ में अच्छी तरह से डिस्कस किया. ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब मैं आपको डिफरेंस बिटवीन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स सिखाऊंगा और देन विल क्विकली स्टार्ट विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. करेक्ट, तो चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस जो होगा वो डेफिनेशन का ही होगा कि अल्डिहाइड्स का डेफिनेशन क्या होता है. दे आर फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल. और कीटोन्स का क्या होगा डेफिनेशन कि दे आर फर्स्ट
ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होगा कि जो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, जो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्डेड टू O सिंगल बॉन्डेड टू H, या फिर हम कहते हैं CHO ग्रुप। ठीक है, तो ये जो है C डबल बॉन्डेड टू OH या फिर CHO ग्रुप, इसे हम प्यार से फॉर्माइल ग्रुप भी कहते हैं, इसे हम प्यार से फॉर्माइल ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, और ये ग्रुप जो है हमेशा टर्मिनल होता है ना, हमेशा एंड में आता है, टर्मिनल होता है, ध्यान रखना। और कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कुछ इस तरह से होता है, C डबल बॉन्डेड टू O, अब दोनों तरफ कार्बन चेन होती है, या फिर इसको बहुत लोग CO भी कहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ ऑफ कोर्स C डबल बॉन्ड को CO भी लिख सकते हैं इसलिए। ठीक है, और इस ग्रुप को प्यार से ऑक्सो ग्रुप भी कहा जाता है या फिर कार्बोनिल ग्रुप भी कहा जाता है सिंपल भाषा में। ठीक है, और ये जो ग्रुप होता है हमेशा नॉन टर्मिनल होता है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। कौन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर? देखिए बेटा, फंक्शनल आइसोमर्स जो है वो क्या होता है कि जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है, बस फंक्शनल ग्रुप ही अलग होता है। जैसे अगर मैं कोई भी कंपाउंड ले लूं अल्डिहाइड का और कीटोन का जिनमें सेम कार्बन एटम्स है, तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही आएगा, बट अगर टर्मिनल ग्रुप है तो वो अल्डिहाइड होता है, और नॉन टर्मिनल ग्रुप होता है वो कीटोन होता है। सिमिलर हमने देखा था अल्कोहल्स और ईथर्स, दे आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, दे आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स। तो उम्मीद करता हूँ फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या होती है ये ऑलरेडी आपको पता है, हमने बहुत अच्छे से सीखी है एंट्रेंसेस के टाइम पे भी। ठीक है, तो आपको ये मुझे वापस एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा कि हाउ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, डू रिमेंबर। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस आर बेस्ड ऑन नॉमेनक्लेचर सिस्टम्स। ठीक है, तो अगर मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करता हूँ, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड यानी क्या, जब अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कार्बन की ओपन चेन पर लगा हुआ होगा, नॉट ऑन क्लोज चेन, तो एलिफैटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो हम लोग जो सफिक्स है, सफिक्स IUPAC में क्या कहते हैं, ई को रिमूव करते हैं और आप लिखते हैं अल, AL अल, है ना। और जो प्रीफिक्स होता है, ठीक है, वो होता है ऑक्सो, या फिर बहुत लोग ऑक्सो की जगह आजकल फॉर्माइल ही लिखते हैं, तो लेट मी राइट फॉर्माइल ओनली। ठीक है, ऑक्सो नहीं लिखना है, फॉर्माइल ही लिखते हैं। ठीक है, और जो कीटोन है उसका अगर मैं IUPAC रूल देखता हूँ, ठीक है, और एलिफैटिक कीटोन्स के अंदर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो बताओ सफिक्स जो है हम क्या लिखते हैं, सफिक्स में हम ई को रिमूव करते हैं और ओन लिखते हैं। ठीक है, ONE। और प्रीफिक्स जो है हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्सो, प्रीफिक्स में हम ऑक्सो ही लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर मैं IUPAC रूल की बात करता हूँ साइक्लिक कंपाउंड्स में, या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स में, या फिर क्लोज चेन कंपाउंड्स में अगर मैं कहूँ बेसिकली, तो क्या होता है कि इसके सफिक्स में जो है हम क्या लिखते हैं, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, इस तरह से पूरी तरह से लिखते हैं कार्बल्डिहाइड। ये रूल आपको याद रखना है कि साइक्लिक कंपाउंड में सिर्फ अल नहीं लिखते, साइक्लोपेंटेन अल ऐसा कुछ नहीं होता है, इट इज साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। जब भी साइक्लिक रिंग होती है या एरोमेटिक रिंग होती है ना, तो अल्डिहाइड के अंदर ये रूल है कि आपको AL अल नहीं बल्कि पूरा कार्बल्डिहाइड ऐसा लिखना होता है। जब मैं नॉमेनक्लेचर के एग्जांपल्स कराऊंगा तब इसके एग्जांपल्स भी कवर करूंगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रीफिक्स तो बहुत आसान है, प्रीफिक्स में तो हम उसको फॉर्माइल ही कहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा कोई एज सच रूल कीटोन्स में नहीं है। कीटोन्स में अगर कहें तो अगर मैं एरोमेटिक कीटोन्स की बात करूं या साइक्लिक कीटोन्स की बात करूं या क्लोज चेन कीटोन्स की बात करूं, तो उसमें सफिक्स और प्रीफिक्स का रूल एज सेम एज एलिफैटिक कंपाउंड्स। मतलब क्या, सफिक्स जो है उसके अंदर ओन ही लिखना है ये हटा के, और जो प्रीफिक्स है उसमें ऑक्सो ही लिखना है, कोई इसमें एक्स्ट्रा रूल नहीं है। एक्स्ट्रा रूल सिर्फ और सिर्फ इसमें है कीटोन में कि जब भी साइक्लिक कंपाउंड रहा होगा ना तो आपको कार्बल्डिहाइड लिखना होता है सफिक्स में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट जो है अच्छी तरह से आपको क्लियर रहेगा, और डिफरेंस बिटवीन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आपके मन में क्लियर रहेगा। तो चलिए अब क्विकली मूव करते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। अब मैं बहुत सारे कंपाउंड्स आपको दूंगा बोर्ड पर, जिनका आपको कॉमन नेम भी सिखाऊंगा, और IUPAC नेम तो ऑफकोर्स ऑलरेडी आपको आता है देने, पर फिर भी मैं लिखूंगा ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो देखिए ये 12 कंपाउंड्स मैंने दिए हैं फिलहाल, तो इसके पहले IUPAC नेम कॉमन नेम लिखते हैं, फिर बाकी के कंपाउंड्स भी दूंगा। देखिए अगर मैं पहला कंपाउंड लिखता हूँ C डबल बॉन्ड H, ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन वाला अल्डिहाइड है तो इसे हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। और IUPAC नेम अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा मीथेन अल।
एलिफेटिक कंपाउंड है ना, इसलिए मीथेन अल। ठीक है, दूसरा कंपाउंड देखेंगे CH3 डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसिड अल्डिहाइड। ठीक है, और अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो ये हो जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, CH2 C डबल बॉन्ड O, 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड है, तो 3 कार्बन वाले अल्डिहाइड का कॉमन नेम ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, प्रोपियोन अल्डिहाइड। ठीक है, और IUPAC नेम बहुत सिंपल है, 3 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए प्रोप, सिंगल बॉन्डेड है तो एन, अल्डिहाइड है तो अल, तो इट बिकम्स प्रोपेनॉल। ठीक है, अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, तो ये है CH3 डबल बॉन्ड और CH3। सबसे पहले अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो ये हो जाता है डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, और अगर IUPAC नेम लिखूं तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ओन। एक्चुअली 2 लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कीटोन में डबल बॉन्ड 3 कार्बन में बीच में ही होगा ना, अगर वो साइड में होता कहीं पर टर्मिनल पे तो वो ऑटोमेटिकली अल्डिहाइड बन जाता। अब मैं मेंशन कर रहा हूँ कि 3 कार्बन वाला कीटोन है, तो इट इज अंडरस्टूड कि C डबल बॉन्ड ग्रुप बीच वाले कार्बन पर ही हो सकता है और कहीं हो ही नहीं सकता, इसलिए प्रोपेन 2 ओन ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रोपेनोन भी लिख के आएंगे, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ठीक है, बट इसी के अलावा इसका एक बहुत फेमस नेम है जिसका नाम है एसीटोन। ठीक है, दिस कंपाउंड इज एसीटोन, ये आप पहले से जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH और उस पर लगा हुआ है अल्डिहाइड ग्रुप। अब इसका एक्चुअली 2-3 नाम है। देखिए, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि दिस अल्डिहाइड ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन है, व्हेन द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड डायरेक्टली टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, दैट फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज विनाइल। तो अगर मैं देखूं तो इसे मुझे कहना चाहिए विनाइल अल्डिहाइड, इसे कहना चाहिए मुझे विनाइल अल्डिहाइड, ये एक नाम हो गया उसका। दूसरा नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एक्रोलीन। ये IUPAC नेम नहीं है बट कॉमन नेम एक्रोलीन, ACROLIEN, एक्रोलीन। और इसका IUPAC नेम तो आप लिख ही सकते हैं कि 3 कार्बन है तो प्रोप, डबल बॉन्ड है तो इन, दैट इज प्रोप 2 इन, और अल्डिहाइड है तो अल ग्रुप। तो दिस इज हाउ इट बिकम्स प्रोप 2 इन अल। तो लाइफ में आपको कभी भी प्रोप 2 इन अल ऐसा वर्ड दिखाई दे IUPAC का, प्रोप 2 इन अल, तो रिमेंबर कि उसका कॉमन नेम होगा एक्रोलीन। अब देखिए, मैं अगर एक्रोलीन कहूंगा तो आपको स्ट्रक्चर याद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दैट इज द गेम ऑफ मेमोरी। और अगर मैं प्रोप 2 इनल कहता हूं तो आपको स्ट्रक्चर लिखने आना ही चाहिए, इसीलिए इसका IUPAC नेम याद रखिए तो कॉमन नेम याद रहेगा। प्रोप 2 इनल जब भी सुनोगे आप, आपको एक्रोलीन याद रखना है, या फिर विनाइल अल्डिहाइड जब भी मैं बताऊंगा। विनाइल अल्डिहाइड से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना, बिकॉज विनाइल वी नो दैट अल्डिहाइड ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, तो विनाइल अल्डिहाइड का भी स्ट्रक्चर आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे, बट एक्रोलीन सुन के स्ट्रक्चर याद नहीं आता है, इसलिए इसको लर्न करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए ये एग्जांपल देखिए, आप देख सकते हैं कीटोन का है, इस C डबल बॉन्ड के एक तरफ इथाइल है और एक तरफ मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो वो हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, और अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सेकंड पर कीटोन है इसलिए ब्यूटेन 2 ओन इसका नाम आना चाहिए। ठीक है, 7th वाला जो ग्रुप है वो समवॉट सिमिलर टू ये वाला ग्रुप है। देखिए यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप इज sp2 कार्बन पर अटैच्ड है, तो ये भी विनाइल की कैटेगरी का है, बट विनाइल कैटेगरी का सबसे छोटा कंपाउंड और सबसे पहला कंपाउंड सिर्फ यही हो सकता है जिसका नाम है विनाइल अल्डिहाइड। ये भी विनाइल है बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, इट इज द कैटेगरी ऑफ विनाइल, पर इसका कॉमन नेम विनाइल नहीं है क्योंकि इसमें टोटल कार्बन एटम्स 4 है और इसमें टोटल कार्बन एटम्स 3 है। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है, ध्यान से सुनिएगा, कॉमन नेम वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्रोटोन अल्डिहाइड। दिस इज द नेम दैट यू हैव गॉट टू रिमेंबर, क्योंकि क्रोटोन अल्डिहाइड सुन के आपको स्ट्रक्चर याद नहीं आएगा, स्ट्रक्चर उसका IUPAC नेम से आप बना सकते हैं। तो IUPAC नेम अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन अल। तो लाइफ में कभी भी अगर आप सुनो ब्यूट 2 इन अल तो डू रिमेंबर इट इज नथिंग बट क्रोटोन अल्डिहाइड। सेम वे अगर आपने कभी प्रोप 2 इन अल सुना तो याद रखिए इट इज एक्रोलीन। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम है, इसलिए लर्न करना है। उसी तरह एक और इंपॉर्टेंट नेम है इस कंपाउंड का। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है इसका पहले आप IUPAC नेम लिखिए, लेट मी राइट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो अगर IUPAC नेम देखते हैं तो ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन आएगा इस तरह से, आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर बिकॉज कीटोन को कम नंबर मिलेगा, तो 1 2 3 4 5, तो इट इज गोइंग टू बी 5 कार्बन है तो पेंट, 3 डबल बॉन्ड है तो पेंट 3 इन। ठीक है, और सेकंड पर कीटोन है तो 2 ओन, और फोर्थ पर मिथाइल है तो इट इज गोइंग टू बी 4 मिथाइल।
तो देखिए ये जो कंपाउंड है इसका नाम बन जाएगा 4-methyl-pent-3-ene-2-one। डू रिमेम्बर, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, 4-methyl-pent-3-ene-2-one। ठीक है, जब भी ये नाम आएगा तो ये जो कंपाउंड है इसका एक बहुत फेमस नेम है जिसे हम कहते हैं मेसिटिल ऑक्साइड। क्या कहते हैं जिसे हम? मेसिटिल ऑक्साइड, MESITYL, मेसिटिल ऑक्साइड। तो अल्डिहाइड कीटोन्स में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आपको नाम का दिक्कत आने वाला है, बट आप बार बार उसको लर्न करेंगे, 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे और घड़ी घड़ी रिवाइज करते रहेंगे तो जरूर याद रह जाएगा। ठीक है, कि प्रोप-2-इनल मतलब एट्रोलिन होता है, ब्यूट-2-इनल मतलब प्रोटोनल्डिहाइड होता है, और 4-methyl-pent-3-ene-2-one का मतलब मेसिटिल ऑक्साइड होता है। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद करना चाहिए, आपको भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छी तरह से मेंशन भी किया है। तो डू नॉट इग्नोर दिस, लर्न इट वेरी नाइसली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, बेंजीन विद अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? ये तो नाम हमें पता है, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड विच इज एक्सेप्टेड बाय IUPAC। तो आप IUPAC नेम में भी बेंजल्डिहाइड लिख के आ सकते हैं, आपको कोई रॉन्ग नहीं देगा। लेकिन इसका ओरिजिनल IUPAC नेम अगर आपको जानना है तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, और साइक्लिक कंपाउंड्स में जब भी अल्डिहाइड ग्रुप होता है तो यू कैन सी अल्डिहाइड का जो कार्बोनेट इज आउटसाइड द बेंजीन रिंग, देयरफॉर वी हैव टू मेंशन लाइक दिस, बेंजीन कार्ब अल्डिहाइड। ठीक है, तो जो साइक्लिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसमें हम लोग ऐसा कार्ब अल्डिहाइड लिखते हैं। कार्ब अल्डिहाइड इसलिए क्योंकि कार्बन ऑफ दैट अल्डिहाइड ग्रुप इज आउटसाइड दैट रिंग, दैट इज नॉट द मेंबर ऑफ द रिंग ना, इसलिए हमको ऐसा मेंशन करना पड़ता है कार्ब अल्डिहाइड। तो ये एक रूल आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर देखो ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, लेकिन कीटोन में ऐसा कोई खास रूल है नहीं। तो अगर इस कंपाउंड को जानता हूँ तो कॉमन नेम इसका बहुत आसान है, दैट इज एसिटोफिनोन। दिस इज अ वेरी फेमस नेम। इनफैक्ट एसिटोफिनोन इज सो फेमस दैट इट इज एक्सेप्टेड बाय IUPAC। अगर आप IUPAC में भी एसिटोफिनोन लिख के आएंगे तो आपको कोई रॉन्ग नहीं दे सकता। ठीक है, पर खैर अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखना ही चाहता हूँ तो देखिए 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, तो 2 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए ईथ, सिंगल बॉन्ड है बीच में तो एन, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो ओन। ऑफ कोर्स यहाँ से नंबरिंग करूंगा क्योंकि कीटोन को सब कम नंबर मिलना चाहिए ना, तो दिस इज 1 2, तो इथेन 1 पर क्या है? ओन, और उस 1 पर ही बेंजीन रिंग है जिसको हम क्या कहते हैं? फिनाइल। तो इट इज 1 फिनाइल इथेन 1 ओन। तो IUPAC नेम ऑफ एसिटोफिनोन इज नथिंग बट 1 फिनाइल इथेन 1 ओन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, एक और कॉमन नेम आप लिख सकते हैं, दिस इज कीटोन फंक्शनल ग्रुप, राइट? तो इसके एक तरफ मिथाइल एक तरफ फिनाइल है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मिथाइल फिनाइल कीटोन। पर फिर ये मिथाइल फिनाइल कीटोन जो है वो उसका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, IUPAC नेम तो यहाँ लिखा है मैंने, 1 फिनाइल इथेन 1 ओन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसके अंदर अगर मैं देखूं कॉमन नेम में तो 3 कार्बन लगा हुआ है और ये बेंजीन रिंग का ग्रुप है और कीटोन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोफिनोन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपियोफिनोन। जैसे ये एसिटोफिनोन है क्योंकि यहाँ बेंजीन के ऊपर 2 कार्बन वाला कीटोन है, और उसी तरह से ये बेंजीन पर 3 कार्बन वाला कीटोन है, इसलिए इसे मैं कहूंगा प्रोपियोफिनोन। ठीक है, और IUPAC नेम अगर मैं लिखूं तो ऑफकोर्स लॉन्गेस्ट चेन, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे ओन है तो 1 ओन, और उसी 1 पर बेंजीन रिंग भी है, तो ये हो जाएगा 1 फिनाइल, करेक्ट ना? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन। ठीक है, ये उसका IUPAC नेम हो जाएगा, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कॉमन नेम में कि ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इस तरफ इथाइल है और इस तरफ फिनाइल है, तो कॉमन नेम में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इथाइल फिनाइल कीटोन। ठीक है, ये भी चलेगा बट वो कॉमन नेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस, क्योंकि इसको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, हर ऑल्टरनेट ईयर में इसका IUPAC नेम कॉमन नेम तो पूछा ही जाता है एग्जाम में, और मुझे उम्मीद है कि इस साल भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो कॉमन नेम में बहुत सिंपल है, देखो कीटोन के दोनों तरफ बेंजीन रिंग है तो मैं इसे डाइफिनाइल कीटोन कह सकता हूँ, कोई रॉन्ग नहीं देगा, डाइफिनाइल कीटोन, बट इन कॉमन नेम। अगर मुझे IUPAC नेम लिखना है, इसका IUPAC नेम बहुत हटके है तो आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज बेंजाफिनोन। ठीक है, इसका नाम है बेंजाफिनोन, याद रखना, बहुत ही फेमस नेम बेटा, बेंजाफिनोन, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। तो इस तरह से 12 कंपाउंड्स जो है इनके बहुत ही फेमस नेम्स भी हैं, कॉमन नेम्स भी मैंने डिस्कस किया और IUPAC नेम्स भी जो है मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर रही होगी। और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं, उनका भी नाम हम डिस्कस करते हैं, बट मुझे बोर्ड रब करना होगा, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इनके नाम वगैरह लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब आगे के कुछ कंपाउंड्स देखते हैं।
जैसे फर्स्ट वाला अगर यहाँ आप देखें CHO भी दिया हुआ है और OH ग्रुप भी दिया हुआ है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम हो जाएगा सैलिसिलिक अल्डिहाइड। सैलिसिलिक अल्डिहाइड, ये ऑलरेडी हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक अल्डिहाइड पढ़ा है फिनॉल चैप्टर में बाय रिमर्टिमन सिंथेसिस। कॉल्प सिंथेसिस था, वो सैलिसिलिक एसिड बनाता है, और रिमर्टिमन सिंथेसिस जो है वो सैलिसिलिक अल्डिहाइड बनाता है। ये हमने ऑलरेडी सीखा है। तो दिस इज सैलिसिलिक अल्डिहाइड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों भी मेथड, दैट इज कॉल्प सिंथेसिस और रिमर्टिमन सिंथेसिस, लर्न होगा, क्योंकि बहुत पहले करवाया है और लर्न होना भी चाहिए, ठीक है। IUPAC नेम अगर लिखे तो बहुत आसान है, इट इज गोइंग टू बी 2-हाइड्रोऑक्सीबेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो बहुत आसान है, 2-हाइड्रोऑक्सीबेंजल्डिहाइड, इस तरह से। 14th वाला अगर हम देखते हैं तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ये थैलिक एसिड जैसा दिख रहा है बट अल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए मैं कहूंगा इसे थैलाल्डिहाइड। थैलाल्डिहाइड, ये उसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम के अंदर तो इसे आप ऐसे कह सकते हैं, बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। डाई इसलिए क्योंकि 2 बार है, और कार्बल्डिहाइड इसलिए क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसका नाम थोड़ा सा बड़ा है, बट आप उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। 15th वाला जो है इसका ये हट के नाम है थोड़ा सा। आप देखिए यहाँ पर बेंजीन में अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, उसके ऑपोजिट साइड में OH यानी फिनॉल ग्रुप लगा हुआ है, और उसके मेटा पोजीशन पर OCH3 यानी टोलुइन ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो ये ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्सी है, ये ग्रुप जो है वो मिथॉक्सी है, और ये जो पूरा ग्रुप है वो बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अल्फाबेटिकली लिखूं तो ये हो जाएगा 4-हाइड्रोऑक्सी 3-मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये बेंजल्डिहाइड है, इसका पोजीशन ऑब्वियसली 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये हो जाएगा 4-हाइड्रोक्सी 3-मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ये उसका पूरा नाम है IUPAC में, ठीक है। पर ये जो कंपाउंड है वो इतना फेमस है, इसका नाम है वैनिलीन। वैनिलीन, ठीक है। वैनिलीन ये जो है वो एक वैनिनम करके प्लांट है, वहां से आता है, और वो प्लांट का जो ऑयल है वो है वैनिलीन। तो वैनिलीन इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि इसका जो एरोमा है, इसका जो स्मेल है ये कंपाउंड का, वो वैनिला जैसा होता है। तो वैनिला का आर्टिफिशियल फ्लेवर जो होता है उसमें इसी के एक्सट्रैक्ट को यूज किया जाता है। वैनिला का ओरिजिनल एसेंस, उसका जो फ्लेवर है, उसका जो स्मेल है, वो इस कंपाउंड की वजह से आता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वैनिलीन, ठीक है। तो ध्यान रखिए, वैनिलीन वेरी फेमस कंपाउंड, इट इज 4-हाइड्रोक्सी 3-मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। दिस गिव्स द फ्लेवर ऑफ वैनिला टू द कंपाउंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पर CH3 ग्रुप भी और अल्डिहाइड ग्रुप भी लगा हुआ है, तो ये टोलुइन भी है और बेंजल्डिहाइड भी है, इसलिए इसका कॉमन नेम हो जाएगा ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो टू ईच अदर है ना, ऑर्थो टोलुअल्डिहाइड, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो टोलुअल्डिहाइड, ठीक है। मैनेज कर लीजिए जरा, स्पेस मैनेजमेंट मेरे पास नहीं है, बोर्ड छोटा है, पर आप समझ सकते हैं। ऑर्थो टोलुअल्डिहाइड। IUPAC नेम में क्या हो जाएगा इसका नाम? IUPAC नेम में हो जाएगा 2-मिथाइल बेंजल्डिहाइड, इस तरह से, है ना। 17 नंबर में देखिए, अल्डिहाइड ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम व्हिच इज नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, तो इसका नाम होना चाहिए बेंजाइल एल्डिहाइड, बेंजाइल एल्डिहाइड, ठीक है, कुछ इस तरह से। और IUPAC नेम में देखिए तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है, यानी आप लिख सकते हैं एसिटाल्डिहाइड, ऐसा भी लिख सकते हैं एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड के अंदर यहाँ पर फिनाइल रिंग लगा हुआ है, तो ये भी एक टाइप का कॉमन नेम ही हुआ, बिकॉज आप एसिड वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। या फिर प्योरली अगर आपको IUPAC नेम ही बोलना है तो आप एसिड मत बोलिए, ईथ वर्ड बोलिए, तो ये हो जाएगा 2-फिनाइल इथेनॉल, 2-फिनाइल इथेनॉल। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये प्योर IUPAC नेम हो जाएगा, लेकिन अगर आप फिनाइल एसिटाल्डिहाइड लिखते हैं तो ये भी कॉमन नेम में गिना जाएगा, और बेंजल्डिहाइड बेंजाइल एल्डिहाइड भी एक कॉमन नेम में गिना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो ये जो है वो एक्रोलीन है, प्रोपटूइनल, देखिए ये एक्रोलीन है, और एक्रोलीन के अंदर यहाँ फिनाइल रिंग लगा हुआ है, इसके लिए इसका कॉमन नेम जो है वो हो जाएगा फिनाइल एक्रोलीन, फिनाइल एक्रोलीन, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा आपको, मैं जानता हूँ, क्योंकि आपको याद भी नहीं आ रहा होगा अभी इस वक्त एक्रोलीन ऐसा दिखाई दे रहा है, पर ट्रस्ट में ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, इस पर थोड़ी सी मेहनत लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये कुछ नाम्स हैं ऐसे जो लगते हैं डिफिकल्ट है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये याद भी नहीं आते, तो प्लीज इसको इग्नोर मत करिएगा बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो फिनाइल एक्रोलीन इसका नाम है। IUPAC अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप 2 इन अल, और थर्ड पर फिनाइल भी है, तो इट इज गोइंग टू बी 3-फिनाइल प्रोपटूइनल। तो मैंने आपसे कहा था ना, प्रोपटूइनल जब भी लिखता है तो आप एक्रोलीन लिखते हैं,
तो सेम ही है, यहाँ पर फिनाइल एक्रोनिल लिखो या फिर फिनाइल प्रोपटोइनल लिखो, एक ही बात हो रहा है। और बहुत ही ज्यादा फेमस नेम है इस कंपाउंड का एक, इसे कहते हैं सिनेमोयल, या फिर ऐसा लिखना चाहिए सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड, ध्यान से सुनिए, CINNMALDEHYDE, सिनेमल्डिहाइड। क्यों ऐसा कहा है इसे सिनेमल्डिहाइड? क्योंकि ये जो कंपाउंड है इसमें से सिनेमन का स्मेल आता है। सिनेमन मतलब दालचीनी, आपके स्पाइसेस में होता है, पता है, लकड़ी जैसा होता है जो हम दाल में वो सब चीजों में डालते हैं ताकि फ्लेवर आए उसका, दालचीनी कहते हैं उसे हिंदी में। तो वो जो सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल जो है उसका बहुत स्पाइस होता है, वो स्पाइस का जो फ्लेवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो फ्लेवर सेम टू सेम यहाँ से आता है। जो सिनेमल्डिहाइड का लकड़ी होता है, हाँ सिनेमन का लकड़ी होता है, उसको अगर आप क्रश करते हैं तो उसमें से एक एसेंशियल ऑयल निकलता है, और वो ऑयल है जिसकी वजह से वो स्पाइस का फ्लेवर आता है, ठीक है। और वो ऑयल है नथिंग बट दिस कंपाउंड, ठीक है। इसलिए इस कंपाउंड को सिनेमल्डिहाइड कहा गया है, सिनेमल्डिहाइड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा। फिनाइल एक्रोलीन या फिर फिनाइल प्रोपटोइनल या फिर सिनेमल्डिहाइड कहूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई है यहाँ पर, जैसे वैनिलीन हो गया, सिनेमल्डिहाइड हो गया, ये सब जो है वो एरोमेटिक फ्लेवर्स है, एरोमेटिक स्मेल के लिए बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ जाइए। ये तो बस एक नॉर्मल सा कंपाउंड है, जस्ट मैं आपको प्रैक्टिस दे सकूँ इसके लिए, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो यहाँ पर ये साइक्लिक रिंग के बाहर है, तो 5 कार्बन का साइक्लिक रिंग है ना, इसलिए मैं इसे कहूंगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और आप देख सकते हैं कि अल्डिहाइड ग्रुप बाहर है, इसलिए मुझे यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कार्ब अल्डिहाइड इस तरह से, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में अल नहीं लिखते हैं, कार्ब अल्डिहाइड ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब ये साइक्लिक रिंग है 6 मेंबर का और उसमें अल्डिहाइड ग्रुप बाहर है, तो इससे मुझे कैसा लिखना चाहिए, साइक्लोहेक्सेन कार्ब अल्डिहाइड इस तरह से, ठीक है। बेंजीन नहीं है इसमें, साइक्लोहेक्सेन है ये, बेंजीन नहीं, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है उसमें। ये देखिए ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन में ऐसा कोई रूल नहीं होता है। दिस इज पोजीशन नंबर 1, दिस इज 2 3, मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 कार्बन है इसके लिए, साइक्लोहेक्स, और 2 पर डबल बॉन्ड है, हेक्स 2 इन और 1 पर है ऑन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, आप लिख रहे होंगे साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑन इस तरह से, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये लॉन्गेस्ट चेन है इस तरह से, अल्डिहाइड ग्रुप भी और कीटोन ग्रुप भी है इसके अंदर, तो हम लोग को ऑब्वियसली अल्डिहाइड को कम नंबर देना चाहिए बिकॉज उसकी प्रेफरेंस ऑर्डर ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, अल्डिहाइड ग्रुप जीता है इसलिए उसका नाम सफिक्स में लिखेंगे, तो पेंटेन 1 पे अल्डिहाइड ग्रुप है इस तरह से लिखेंगे, पेंटेन 1 अल। और कीटोन ग्रुप जो है वो 3rd पे है, तो उसका हम लोग को प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, तो कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो पेंटेन 1 अल। तो उम्मीद करता हूँ ये जो नाम है आईयूपीएससी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आई गेस इतनी प्रैक्टिस काफी है आईयूपीएससी या फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पे, ठीक है। इतने नाम पहले आपको याद रहने चाहिए बहुत अच्छे से। बाकी तो जो कंपाउंड्स हैं उनके आईयूपीएससी रूल्स अप्लाई करके आप उनके नाम लिख ही सकते हो, उतना मुझे भरोसा है कि इतना अच्छे से आईयूपीएससी हमने किया ही था 11th स्टैंडर्ड में और 12th में भी काफी हद तक किया है, ठीक है। तो बाकी तो सब आपको आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे वैनिलीन, सिनेमाल्डिहाइड, फिर फिनाइल इथेनॉल या फिर फिनाइल एसिटाल्डिहाइड या फिर बेंजाफिनोन या फिर ऐसी सारी चीजें जो है, एसिटोफिनोन, ये सारे जो नेम थे, क्रोटोनॉल्डिहाइड, मेसिटिल ऑक्साइड, ये सारे नेम आपसे सिखा सकूं इसलिए मैंने नॉमेनक्लेचर का टॉपिक यहाँ पे शुरू किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने पूरी तरह से अल्डिहाइड कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर दिया है। अब हम धीरे धीरे शुरू करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अल्डिहाइड एंड कीटोन एक बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, उसमें बहुत सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, बट डोंट वरी क्योंकि मैक्सिमम सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कहीं ना कहीं 11th स्टैंडर्ड में, कहीं ना कहीं प्रीवियस चैप्टर्स में। मैं कोशिश करता हूँ सारी चीजें अच्छे से रिलेट कर पाऊँ, सारी चीजें धीरे धीरे सिखा पाऊँ और सारी चीजें आपको याद दिलवा पाऊँ, ठीक है। पर उसके लिए आपको भी कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करनी होगी और पिछले चैप्टर्स जो है उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1 ऑलरेडी हमने किया हुआ है, जस्ट एक रिविजन होगा, तो इसके एग्जांपल्स हम सॉल्व नहीं करेंगे बट मैं आपको क्वेश्चन जरूर दूंगा होमवर्क में सॉल्व करने के लिए, तो रिविजन का रिविजन भी हो जाएगा और लर्न का लर्न भी हो जाएगा। तो देखिए एमओपी नंबर 1 इज ऑब्वियसली फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को उनका डेफिनेशन मिला है। तो अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊं चार्ट, तो दैट इज देखिए RCH2OH जब ऐसा कंपाउंड दिखाई देता है तो इट इज 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल का जब आप एक वीक ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो आपको RCHO दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है, ठीक है। और इस एल्डिहाइड का अगर आप कोई वीक या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं
तब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप मिलता है, ये हमने देखा था। ठीक है, फिर अगर आपके पास में RCHR और OH जैसे ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर है दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल, तो इसका चाहे आप वीक ऑक्सीडेशन करो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करो, आपको कंपाउंड जो मिलना है वो कुछ इस तरह से मिलेगा कि RC≡OR दैट इज ए कीटोन मिलेगा। ठीक है, और इस कीटोन का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें विगरस ऑक्सीडेशन करना होगा दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको RC≡OOH कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, प्लस यहाँ पर से कुछ कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड करके निकल जाएंगे, इसलिए यहाँ पर कार्बन एटम्स डिक्रीज हो जाते हैं, ये हमने देखा है। ठीक है, और अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल लेता हूँ समथिंग लाइक दिस, 3 डिग्री अल्कोहल विल लुक, ठीक है, तो इनका ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होता है, इसके लिए यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा अगर मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना चाहूँ तो, और आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से एक अल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, और इस एल्कीन का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं तो कार्बन एटम कम होके कीटोन मिलेगा, और कीटोन से अगेन फिर से ये पाथ पे जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का चार्ट आपको फिर से बता देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे पहले आता है KMNO4। ठीक है, ये अल्कलाइन मीडियम में यूज होता है, पर्पल कलर का होता है, और फिर रिएक्शन के बाद में ये कलरलेस हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये फंडा क्लियर रहा होगा। दूसरा जो हम यूज करते हैं वो होता है K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये एसिडिफाइड भी यूज किया जा सकता है या अल्कलाइन भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में आएगा डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और ऑप्शन नंबर 4 में आएगा CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन जिसको हम जोन फ्री एजेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें मुझे रिवाइज नहीं करवानी पड़ेगी, ऑलरेडी मैंने लिखा के दी है और आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही में अगर मैं देखता हूँ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर मैंने 3 बताए थे। नंबर 1 इज PCC दैट इज पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, नंबर 2 इज PDC दैट इज पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, और नंबर 3 इज कॉपर मेटल @573 केल्विन। ये तीनों जो है वो वीक ऑक्सीडेशन का काम करते हैं। तो ये इस तरह से मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1 ऑलरेडी जो हमने किया था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और मैं इसके ऊपर रिलेटेड एग्जांपल्स देता हूँ आपको होमवर्क में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो दैट आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर ले। ऑलराइट, तो देखिए होमवर्क में मैंने दिया है बेस्ड ऑन फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल इनटू फॉर्मल्डिहाइड, प्रोपेनटोल इनटू एसीटोन, बेंजाइल अल्कोहल इनटू बेंजाल्डिहाइड, डाइफिनाइल मिथेनॉल, इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा आपको, इनटू बेंजाफिनॉल। तो ये कन्वर्ट करने के लिए कहा है बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में मैंने कहा है प्रिपेयर फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको पता है, नॉमेनक्लेचर में मैंने करवाया है। फ्रॉम अल्कोहल, अब कौन सा अल्कोहल लेना है वो तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही आपको समझेगा, तो ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 प्रिपेयर एसिटोफिनोन फ्रॉम अल्कोहल, ये भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जहां पर आपको ऑक्सीडेशन टेक्निक्स यूज करनी है और सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ यह होमवर्क आप अच्छे से करेंगे, अगर कुछ डाउट होगा तो आप डिस्कस मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। ठीक है, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, प्लीज पे अटेंशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 2, ठीक है, दैट इज फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक जेमिनल डाइहैलाइड्स का क्विक रिवीजन दे देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, जेमिनल डाइहैलाइड जिसे हम कहते हैं GD, वो क्या होता है, जब 2 हाइड्रोजन आइटम्स आर अटैच्ड ऑन सेम कार्बन एटम, जब एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जमे हुए होते हैं तो हम उसे जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। ये हमने ऑलरेडी टेक्निक कवर किया है, ये ऑलरेडी कंपाउंड हमने कवर किया हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में जब मैं आपको सिखा रहा था डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो जेमिनल डाइहैलाइड्स ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है। इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है कि एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जमे हुए होते हैं। ठीक है, और इनका जो कॉमन नेम है वो कैसे लिखा जाता है ये भी मैंने डिस्कस किया था, इसलिए हम लिखते हैं अल्काइलिडीन डाइहैलाइड, इस तरह से। ठीक है, और इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी था कि अगर हम CH2Cl2 ऐसा लिखते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन, IUPAC नेम है डाइक्लोरोमीथेन, ये जो नाम है वो DCM इसे हम कहते हैं। ठीक है, ये IUPAC नॉमेनक्लेचर है, पर कॉमन नेम में इसका नाम क्या होना चाहिए था, अल्काइलिडीन डाइहैलाइड ऐसा कहते हैं। तो ये मिथिलिडीन डाइहैलाइड ऐसा होना चाहिए था कि नहीं,
अकॉर्डिंग टू दिस फंडा इट शुड बी मिथिलीडीन डाइक्लोराइड। पर याद कीजिए हाइड्रोजन डेरिवेटिव में मैंने बताया था कि ये जो मिथिलीडीन डाइक्लोराइड है इसका नाम ऐसे मिथिलीडीन डाइक्लोराइड नहीं होता है, ये एक्सेप्शनल IUPAC नेम है, ठीक है। इसका नाम मिथिलीन डाइक्लोराइड ही है, मिथिलीन डाइक्लोराइड ऐसा कहा जाता है इसे। ये एक्सेप्शनल IUPAC नेम है। मैंने ऑलरेडी आपको ये सब चीजें करवाई है हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में, मुझे बार बार कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए थी, ठीक है। चलिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें हमको याद नहीं है या नहीं याद आ रहा है तो प्लीज हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, आई एम श्योर कि आपको याद आ ही जाएगा इस तरह से। हाँ, तो हम लोग का काम क्या था कि जेमिनल डायरेक्ट से हमको प्रिपेयर करना है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, तो आप कैसे करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इनटू जेमिनल डायरेक्ट्स इनटू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो उसका रिएक्शन यहाँ पर देखिए, मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। जेमिनल डाइहाइड अगर टर्मिनल है मतलब कार्बन चेन जहां पर खत्म हो रही है वहां पर 2 हाइड्रोजन है इस तरह से, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं टर्मिनल जेमिनल डाइहाइड्स। तो इनका क्या कर दीजिए आप, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, ठीक है, एक्वियस KOH या फिर एक्वियस NaOH, ऐसा अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर लीजिए, ठीक है। तो इधर लिख देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो इसमें करेंगे एक्शन ऑफ, मान लेते हैं मैंने यूज किया एक्वियस KOH। तो एक्वियस KOH से क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, दोनों भी हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएंगे, उसके जगह पे OH ग्रुप आ जाएगा। तो देखिए RCH, इस पर भी एक OH ग्रुप आ जाएगा और इस पर भी एक OH ग्रुप आ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है वो बन जाएगा जेमिनल अल्कोहल। क्या बन जाएगा बेटा, जेमिनल अल्कोहल। और हम जानते हैं कि सिर्फ विसिनल अल्कोहल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये हमने ऑलरेडी अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में सीखा है कि सिर्फ और सिर्फ विसिनल अल्कोहल्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जेमिनल अल्कोहल्स दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दे स्पॉन्टेनियसली लूज वाटर मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ से ये H और ये वाला OH ऐसा वाटर बन के निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये वाटर बन के निकल गया तो आपके पास में एक अल्डिहाइड ग्रुप बचेगा इस तरह से कुछ, देखिए RCH और ये बचा हुआ ऑक्सीजन। तो इस तरह से आपको अल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा। अगर आपने जेमिनल डाइहाइड लिया टर्मिनल, ठीक है, और उसका एक्वियस KOH यानी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो both the halogen groups will be replaced by OH group, and we know that 2 OH groups on same carbon atom cannot exist. Geminal dialcohols do not exist, they lose water molecules spontaneously to form aldehyde, ठीक है। Same technique I'll use in non-terminal geminal dihydrates. Non-terminal मतलब ऐसा कार्बन जहां पर जो बीच में है और उस पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं कुछ इस तरह से, देखिए दिस इज अ non-terminal geminal dihalide. Same technique I'll use, I can use aqueous KOH also and I can use aqueous NaOH also. Let us use aqueous NaOH this time. But what we are doing is alkaline hydrolysis. Even you can use moist silver oxide, ये भी हमने किया था ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि RCR दोनों भी हाइड्रोजन जो है वो हट जाएगा, ठीक है, उसके जगह पे OH ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से जेमिनल अल्कोहल ही प्रोड्यूस होगा, पर ये जो जेमिनल अल्कोहल है वो नॉन टर्मिनल है, बिकॉज जेमिनल डाइहाइड भी नॉन टर्मिनल था। तो अगर इसके अंदर हमने ऐसा कुछ प्रिपेयर किया, आपको पता है जेमिनल अल्कोहल एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो खुद ब खुद वाटर लॉस करेगा। देखो इस तरह से, यहाँ से H और यहाँ से OH, तो यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर होगा और आपको कुछ इस तरह से कंपाउंड मिलेगा। और ये जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जनरेट होगा वो होगा कीटोन, ठीक है। तो कन्वर्टिंग जेमिनल डाइहाइड्स इनटू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन इज वेरी सिंपली जस्ट अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। देयर इज एक्शन ऑफ एक्वस KOH और एक्शन ऑफ एक्वस NaOH, और यू कैन इवन यूज एक्शन ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। दोनों हाइड्रोजन हटके दोनों जगह पे OH आएगा और फिर उनमें से आपको वाटर लॉस होगा और वो अल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगर टर्मिनल जेमिनल डाइहाइड होगा तो अल्डिहाइड बनेगा, और अगर नॉन टर्मिनल जेमिनल डाइहाइड हुआ तो वो क्या बनेगा, कीटोन। तो उम्मीद करता हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन बड़ा ही आसान, बड़ा ही सिंपल था, ठीक है। तो अब इस पे हम लोग जरा एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, एक्शन ऑफ एक्वियस KOH ऑन मिथिलीडीन डाइक्लोराइड। तो देखो मिथिलीन डाइक्लोराइड जो है वो क्या होता है, CH2 और Cl और Cl। दिस इज मिथिलीन डाइक्लोराइड जिसे हम डाइक्लोरोमीथेन या DCM भी कहते हैं। इस पर अगर मैंने एक्शन ऑफ एक्वियस KOH कर दिया, ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर दोनों Cl हट जाएगा, उसके जगह पे दोनों OH ग्रुप आ जाएगा। तो ये इस तरह से मिथिलीन अल्कोहल बनेगा, बट ये एग्जिस्ट नहीं करता है, हमें पता है। तो ये आपको आप वाटर लूज करेगा, ठीक है, H और OH ऐसे। और यहाँ पर CH2O ये बनेगा, जिसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं हम जिसे, फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम में, और IUPAC नेम में इसे कहते हैं मीथेनॉल, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन नंबर 2, एक्शन कन्वर्ट इथिलीडीन डाइक्लोराइड इनटू एसिटाल्डिहाइड। अब ईथ यानी 2 कार्बन, लीडीन यानी जेमिनल है, और डाइक्लोराइड यानी इसी पर 2 क्लोरीन होंगे इस तरह से। तो अगर मैं हाइड्रोजन लिखता हूँ
तो ऑफकोर्स यहाँ पर 3 बॉन्ड बन चुके, तो एक ही हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखूं तो ये हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। और कॉमन नेम तो एथिलीन डाइक्लोराइड ऑलरेडी दिया हुआ है। इसको एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो एसिटाल्डिहाइड जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। मुझे पता है कि डायरेक्टली एसिटाल्डिहाइड नहीं बनता है ना। अगर मुझे जेमिनल डायलाइड से एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे करना होगा इसमें अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो मान लेते मैंने किया एक्शन ऑफ एक्वियस NaOH, एक्वियस याद रखना, ठीक है। एक्वियस NaOH करोगे तो ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अल्कोहलिक NaOH का एक्शन करोगे बेटा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। हमको एलिमिनेशन नहीं करना है, हमको करना है सब्स्टिट्यूशन, इसलिए एक्वियस KOH ही या फिर एक्वियस NaOH ही यूज करना होगा। जब इसको हीट करेंगे तो दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे, उसके जगह दोनों ही OH ग्रुप आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ जनरेट हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम इथिलीन अल्कोहल कह सकते हैं या फिर एक इंटरमीडिएट कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है वो आपको आप वाटर लॉस करेगा, बिकॉज ये जेमिनल अल्कोहल है विच आर अनस्टेबल, तो हीट करने पे वाटर लॉस कर देगा और अपने आप को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर ही देगा, ठीक है, जिसका आईयूपीएसी नेम होता है इथेनॉल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्शन ऑफ एक्वियस KOH ऑन आइसोप्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड। अब प्रोप का मतलब 3 कार्बन, आइसो का मतलब बीच वाला कार्बन, और लीडिन डाइक्लोराइड का मतलब इसी पर 2 क्लोरीन होगा। तो एक क्लोरीन ऊपर की तरफ लिखता हूँ, एक क्लोरीन नीचे की तरफ लिखता हूँ, ये कुछ कंपाउंड ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखूं आइसोप्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड का, ठीक है, तो वो हो जाएगा 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, आप लिख लीजिए 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इस पर एक्शन किया किसका, एक्वियस KOH का, तो आप ही बताइए मुझे क्या होगा, दोनों क्लोरीन हट जाएगा, उसी की जगह पे OH आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3C, इधर भी OH, नीचे भी OH और यहाँ पर भी CH3, दोनों ही एक ही कार्बन पर OH ग्रुप है। तो जेमिनल अल्कोहल विच आर अनस्टेबल will lose a water molecule like this upon heating and will get converted into CH3C double bond OCH3 ये ग्रुप। तो ये जो कंपाउंड है वो है एसीटोन, जिसका कॉमन नेम अपन डाइमिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं, या फिर आईयूपीएसी नेम में सिंपली हम कह सकते हैं प्रोपेन ओन या फिर प्रोपेन 2-ओन। तो इस तरह से प्रिपेयर होता है एसीटोन, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 में देखो क्या कहा है, एक्शन ऑफ एक्वियस KOH ऑन 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन, ठीक है। तो 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन, ब्यूट यानी 1 2 3 4, 2,2 डाइक्लोरो यानी यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन। तो देखिए ये वाला कंपाउंड आपको दिया गया है 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। इसका कॉमन नेम अगर लिखूं तो ये हो जाएगा सेक ब्यूटिलिडीन डाइक्लोराइड, बट ठीक है, अगर आपको ये कॉमन नेम नहीं भी आता है तो चलेगा, कोई बात नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है लिखना। आप आईयूपीएसी नेम भी लिख सकते हैं विच इज 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन ऑलरेडी गिवन। इसमें अगर मैं करता हूँ एक्वियस KOH का एक्शन, तो ऑफकोर्स दोनों Cl हट जाएगा, उसके जगह क्या आ जाएगा बेटा OH, तो ग्रुप कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये जो जेमिनल अल्कोहल है ऑफकोर्स वो एक नॉन टर्मिनल जेमिनल अल्कोहल है, तो जब मैं इसको हीट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड O बन जाएगा, दैट इज कीटोन जनरेट होगा, है ना। नॉन टर्मिनल है तो कीटोन ही बनना चाहिए कि नहीं। तो इसका अगर मैं कॉमन नेम लिखूं तो हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन, और अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखूं तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2-ओन। उम्मीद करता हूँ जितनी स्पीड से मैं रिएक्शन कर पा रहा हूँ आप भी उतनी स्पीड से कर पाऊँ, बिकॉज ये रिएक्शन सारे बहुत इजी है, सारा खेल नाम का है। अगर आपको नाम से स्ट्रक्चर से नाम, ये गेम आपका अगर स्ट्रांग है, जो मैं इतने टाइम से करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉम हैलोजन डेरिवेटिव्स एंड फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड ओनली, मैं आपको आईयूपीएसी नेम कॉमन नेम पे इतना स्ट्रेस देके सिखाता हूँ ताकि आपको जो रिएक्शन है फटाफट आने लग जाए। यही हमेशा मेरा एम रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर रहा होगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, रब कर देते हैं, इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आई गेस दैट वुड बी ऑल फॉर टुडेज लेक्चर आज, वरना फिर आज बहुत ज्यादा हो जाएगा पढ़ा के, तो कोई बात नहीं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 मैं देता हूँ आपको। मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन कुछ दिया है कि एक्शन ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ऑन बेंजाइलिडीन, ध्यान से सुनिएगा, बेंजाइलिडीन डाइब्रोमाइड, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है मान लेते हैं। तो देखिए बेंजाइलिडीन डाइब्रोमाइड क्या होता है। बेंजाइल मतलब ऐसा कार्बन जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप है और विच इज कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग, ठीक है। लीडीन डाइब्रोमाइड यानी यहाँ पर जेमिनल डाइलाइड है, तो यहाँ पर भी ब्रोमीन होगा और यहाँ पर भी ब्रोमीन होगा। तो देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, दिस इज बेंजीलिडीन डाइब्रोमाइड। या फिर अगर मैं आईयूपीएसी नेम लिखूं तो ये हो जाएगा डाइब्रोमो फिनाइल मीथेन, क्योंकि इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है वो एक ही कार्बन का है, तो एक ही कार्बन पर है डाइब्रोमो और उसी पर है फिनाइल, इसलिए इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा डाइब्रोमो फिनाइल मीथेन, वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर इसका बहुत फेमस नेम दैट इज बेंजाइलिडीन डाइब्रोमाइड।
अगर मैं इसमें एक्शन ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड करता हूँ, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का होता है Ag2O प्लस H2O, तो इन दोनों के इन situ की वजह से AgOH प्रोड्यूस होता है, और AgOH जब इससे रिएक्ट करेगा तो ऑफकोर्स AgBr निकल जाएगा और दोनों ही ब्रोमीन की जगह पे अल्कोहल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, दिस एक्शन इज सेम एज एक्वस KOH एक्वस NaOH। ठीक है, दोनों ही हेलोजन हट जाएगा, उसके जगह पे OH ग्रुप आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बेंजीलिडीन डायऑल बन गया है। ठीक है, जो कि अनस्टेबल होता है, विल लूज अ वाटर मॉलिक्यूल स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, तो ये वाटर ऐसा निकल गया तो देखो क्या बनता है, एल्डिहाइड ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग बनता है। तो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर बेंजाल्डिहाइड या फिर बेंजीन कार्बल्डिहाइड, अगर प्रॉपर आईयूपीएस नेम लिखे तो। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड बनता है। तो ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको बेंजाल्डिहाइड बनाना है फ्रॉम जेमिनल डायलाइड। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए वो क्वेश्चन को। ठीक है, वो आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 6 में। ठीक है, दैट इज प्रिपेयर एसिटोफिनोन, उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रक्चर पता होगा, फ्रॉम जेमिनल डायहाइड। तो आप जेमिनल डायहाइड के जरिए एसिटोफिनोन प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आ ही जाएगा, नहीं आता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आपको अच्छे से सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से और भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट करेंगे, और भी सारी टेक्निक सीखेंगे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होमवर्क करके रखना, प्रीवियस लेक्चर्स रिवाइज करते रहना। ठीक है, एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट टू स्टडी नेक्स्ट टाइम।